नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन आज हम शुभकामनाओं के दौर की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे महिला शक्ति की, उन कहानियों की जो अपने आप में मिसाल हैं। चाहे वो तीनों सेनाओं में तैनात महिला अधिकारियों की बात हो, खेल के मैदान में जीत हासिल करने वाली खिलाड़ियों की बात हो, या फिर हर दिन के संघर्ष से अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालने वाली कोई आम महिला हो। हर महिला की भूमिका अलग है, लेकिन वो भूमिका खास है। अगले 10 मिनट महिलाओं को समर्पित हैं और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं वाराणसी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वाराणसी में बहुत ही मनमोहक तस्वीर देखने को मिली। काशी में 80 घाट पर देश भर से 1000 महिलाएं जुटी हैं। गंगा नदी के तट पर ये महिलाएं शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगी। मुंबई की एक संस्था की ओर से यह आयोजन किया गया है। हाथों में दिए लेकर करीब 1000 महिलाएं 80 घाट पर मौजूद हैं। पर उन्होंने जो फेस शील्ड पहनी है उस पर भी ध्यान दीजिए। कोविड को देखते हुए प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं। महिला दिवस के मौके पर पारंपरिक भारतीय परिधान में सभी महिलाओं ने, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, फेस शील्ड पहना हुआ है। शिव तांडव स्तोत्र की लयबद्ध प्रस्तुति की जा रही है। अब बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस की। भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारियों का देश की बेटियों के नाम संदेश आज सुनना आपके लिए जरूरी है, जो हवा में एक के बाद एक बैरियर्स लगातार तोड़ रहे हैं। उड़ान हौसले की हो या फिर वायुसेना के विमान की, महिलाएं मिसाल बन रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही है। भारतीय वायुसेना में 1607 महिलाएं तैनात हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इंडियन एयरबेस पर तैनात उनमें से कुछ वायुपुत्रियों का संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो देश की बेटियों के लिए है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं या जितने यहाँ पे नहीं भी बैठे हैं, वो सबको पता है कि एक अंदर से जो बहुत ही भाव जो आता है, एक रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि हाँ तुम वहाँ पहुँची हो, मुझे बड़ी खुशी है, और हमें ये पता है कि हम यहाँ पहुँचे हैं, तुमने किया है। तो ये जो एक दूसरे के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है, शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। इट्स गुड टू हैव फेम, इट्स गुड टू हैव अचीवमेंट्स, लेकिन उन अचीवमेंट्स को आगे तक लेके जाना और सिर्फ उन अचीवमेंट्स को अपने तक सीमित ना रखना, और इतना काबिल हो जाना कि सिर्फ वो फाइनली ये ना रहे कि हाँ वो एक इंसान ने वो अचीव किया था। ऐसे हम सैकड़ों और देखना चाहते हैं। आंखों में इरादों की चमक है, आवाज बुलंद है, और देश की ये बेटियां कहती हैं कि इन आंखों ने जो सपने देखे हैं वो खुद ही पूरे करने होते हैं। अपने सपने के लिए खुद को ही काम करना पड़ता है, कोई और आके आपको आपका सपना अचीव नहीं करवाएगा। तो पंख फैलाइए, ऊंची उड़ान भरिए और अपने सपनों को सच्चाई में बदलिए। ये वर्दी ही इनका अभिमान है और पहचान भी, और यही इनकी हिस्सेदारी का परचम भी है, जिसे आसमान में और ऊंचा लहराना है। तीनों सेनाओं का शौर्य है बराबरी की हिस्सेदारी, क्योंकि वर्दी भेदभाव नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं युद्धपोत
आईएनएस शक्ति की। आईएनएस शक्ति पर 2 महिला अधिकारियों को कमान सौंपी गई है। The uniform makes no distinction. We work shoulder to shoulder with our counterparts. भीड़ से अलग होने का साहस ही आगे का रास्ता बनता है। भारतीय नौसेना ने करीब 20 साल बाद युद्ध पोत पर महिला अधिकारियों को तैनात किया है। Indian Navy allows me to be both doctor and a soldier. I carry both the noble profession with pride. टैंकर पोत आईएनएस शक्ति पर तैनात महिला अधिकारियों में से एक डॉक्टर है। भारतीय नौसेना ने उन्हें डॉक्टर और महिला अधिकारी दोनों के रूप में युद्ध पोत पर सेवा करने का अवसर दिया है। ये दोनों महिला अधिकारी आईएनएस शक्ति पर दूसरे अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश सेवा में तैनात रहेंगी। और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई भूमिका में दिखाई देंगी। वायुसेना हो, नौसेना हो या फिर थल सेना, रक्षा के तीनों स्तंभ महिला शक्ति के गर्व से खाली नहीं हैं। वर्दी का रंग बेशक अलग है, लेकिन जिम्मेदारी वही है। आई थिंक वो पैशन ही है जो फ्लोट करता है हमको, एंड दी करेज, दी वैलर जो हम लोग को ये यूनिफॉर्म पहनने से मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, वही है जो हमको लेके जा रही है। एक्चुअली सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, सपोर्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे अपने पोस्ट पे अपने मेन के साथ जाना, टू सर्व इन द रेजिमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज एंड द डेजर्ट एरियाज, इट वाज अ रियल एक्सपीरियंस। माय फर्स्ट पोस्टिंग टू कारगिल, तो आई वाज रियली एक्साइटेड, एंड वहाँ फील्ड में जाके जब पोस्ट पे जाके देखा वेयर एग्जैक्टली वी ओनली हर्ड एंड रेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड वहाँ पे जाके सर्व किया, तो दैट पैशन, दैट एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। तीनों सेना में कुल 9,118 महिला अधिकारी हैं, जिनमें से थल सेना में कुल 6,807 महिलाएं तैनात हैं। जब देश की बेटियां हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, तो इन उड़ानों की कमान संभालना क्या बड़ी चुनौती है? तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी महिला टीम ने संभाली। इन महिलाओं ने दिल्ली के उड़ान सूचना क्षेत्र के पूरे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया, जिसमें कंट्रोल टावर के साथ साथ विमानों के रूट और उनसे जुड़े सभी निर्देश भी शामिल थे। दिल्ली का एटीसी टावर पूरे दिन में 1200 से भी ज्यादा हवाई उड़ानें संभालने में सक्षम है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब एक घंटे में करीब 75 उड़ानों को एक साथ संभालना होता है। और ये सारा काम आज एटीसी की महिला टीम ही देख रही है, जो हाई लेवल ट्रैफिक कंट्रोल के साथ खराब मौसम या आपात स्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पदयात्रा की। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में ये ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था। कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से डोरियन चौक तक ये रोड शो हुआ। मुद्दा था पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, लेकिन खास बात ये थी कि इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। सब टीवी को बोलता है कि खाली हमको दिखाओ, अब तृणमूल का खिलाफ में दिखाओ। संबोधन के दौरान मंच पर भी ममता बनर्जी के साथ सिर्फ महिलाएं थीं। संदेश साफ था, बंगाल की महिला वोटरों को एकजुट करना। देश विदेश की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सेना से लेकर राजनीति के गलियारों तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हर जगह अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। आज सदन की कार्यवाही में भी महिला दिवस के मौके पर कुछ विशेष था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राज्यसभा में सबसे पहले महिला सांसदों को बोलने का मौका दिया गया। राज्यसभा में महिला सांसदों ने महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की। बीजेपी सांसद सोनल मानसिंह ने महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठाया। आधे से अधिक हूं पर अधिकार से वंचित हूं। तो ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूं। तो आधे से अधिक हूं पर अधिकार से अभी तक वंचित हूं, इस पे विचार किया जाए। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। हर जगह की तस्वीर अलग थी, अंदाज अलग था। बेंगलुरु में महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। राज्य के खेल और युवा सशक्तिकरण मंत्री भी शामिल हुए। स्पोर्ट्स बाइक पर पूरी तैयारी के साथ हेलमेट पहनकर ये महिलाएं तैयार थीं। जोश इतना था कि उन्हें रफ्तार धीमी रखने के लिए सतर्क किया जा रहा था। और फिर महिलाओं के लिए ही महिला शक्ति की ये रैली शुरू हो गई। कर्नाटक सरकार ने इसके अलावा भी कई खेलों का आयोजन किया। बाइक रैली के बाद महिलाओं ने कार रैली भी निकाली। बेंगलुरु में महिला दिवस का आयोजन किसी एडवेंचर से कम नहीं था। सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी महिला दिवस के कुछ ऐसे ही रंग दिखाई दिए। महिला बाइकर्स ने यहां रैली निकाली जिसकी थीम थी वी द रोड क्वींस। स्पोर्ट्स बाइक पर तैनात इन महिलाओं के सिर पर केसरिया साफा बंधा हुआ था, लेकिन खास बात यह थी कि वो हेलमेट के ऊपर बंधा था, यानी ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन किया गया था। और ये सब अपनी बाइक पर तिरंगा लिए चल रही थी। तो हम आपको मिला रहे हैं जी न्यूज पर शीरोज से। हीरोज आपने सुने, लेकिन जब महिला शक्ति की बात हो, नारी शक्ति की बात हो, तो शीरोज ही आप उन्हें कहेंगे। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहीं पर बाइक रैली हुई, कहीं पर पिंक मैराथन हुआ। आज तो यह भी हुआ कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की कुर्सी किसने संभाली। महिला दिवस के मौके पर कहीं बाइक रैली हुई तो कहीं मैराथन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में महिलाओं के लिए पिंक मैराथन का आयोजन किया गया। तो वहीं दिल्ली में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से वॉकेथन को हरी झंडी दिखाई। लेकिन मध्य प्रदेश में महिला दिवस पर इन सबसे अलग पहल थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक महिला कांस्टेबल को एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया। महिला कांस्टेबल मीनाक्षी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यालय पर सुरक्षा में तैनात है। कांस्टेबल मीनाक्षी गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठी और जनता की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो हम बात करें देश की आधी आबादी यानी 500 मिलियन की, और हम ये चाहते हैं और बीतते दिन के साथ इसी तरह की और तस्वीरें आए और ये सिर्फ एक दिन का इवेंट बनकर ना रह जाए, ग्राउंड पर बदलाव आए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.